हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 7। तो अभी तक हमने पार्ट 6 कर दिया है। अभी तक हमने जो चीज़ें कवर की है वो मैं आपको रिकॉल कर दूँ। अभी तक हमने टेबल ग्राफ कवर कर दिया है, उसके बाद पाई चार्ट कंप्लीट कर दिया है, बार ग्राफ कंप्लीट कर दिया है। और आज की इस वीडियो में आपको मैं लाइन ग्राफ कराऊंगा और लाइन ग्राफ के साथ में कुछ क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा बार ग्राफ के। मतलब जैसे हमने पाई चार्ट और बार ग्राफ के एक ही क्वेश्चन में मिक्स देखे थे, वैसे आज हम लाइन ग्राफ प्लस बार ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं कि जो पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है हमारे टेलीग्राम पे, जिसका नाम है जेके लेटेस्ट इन्फो। आप सर्च करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्लास नोट्स के भी, और उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं वो वाले भी। आज की इस वीडियो में मैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दूंगा। मैं आपका इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में एक टेस्ट लूँगा। क्या होगा? आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कब होगा, शेड्यूल वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, सर इन्फॉर्म कर देंगे। आपका टेस्ट होगा, आपने क्या करना है, ये सारे 7 पार्ट्स में जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ाए हैं उनका क्या करना है, आपने रिवीजन करके ही आना है टेस्ट के। टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में आ रखे होंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो देखो, आज आपको मैंने बार ग्राफ, जो आपका ये लाइन ग्राफ है, इसके मैंने आपको डायरेक्टली थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको 2 ग्राफ बनना। आज तक क्या करता मैं बेसिक क्वेश्चन देता था, तो आज हमने थोड़ा हाई लेवल से ही स्टार्ट कर दिया कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक ग्राफ दे रखा है, इसका आपने स्टडी करना है क्या क्या दे रखी है आपको। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस कंबाइन करके लगाई है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपको कंबाइन करके इमेज थी। तो यहाँ पे आपको ना क्लियरली व्यू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से व्यू आएगा। मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा मैं कि लाइन ग्राफ में वैल्यू कैसे चेक करते हैं। तो देखो, जैसे आपके पास ये पॉइंट P है, ये पॉइंट कौन सा आ गया आपके पास, Q, ये पॉइंट आ गया R, ये पॉइंट आ गया S, ये आ गया T। आपके पास क्या होगा, एक आपने बचपन से पढ़ा होगा, आपके पास इस टाइप में एक्सिस पड़ी होंगी। आपने पढ़ा होगा ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन एक्स एक्सिस के अबाउट दी हुई होगी और एक होगी वाई एक्सिस के अराउंड। अबाउट में आपको क्या दे रखी होगी, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो आप कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, और कुछ ये वाले पॉइंट दे होंगे। मान लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास, हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा कर दिया मैंने, ये वाला वैल्यू मैंने लिख लिया 1, ये वाला पॉइंट आता है ओरिजिन 0, ये पॉइंट आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 3, आ गया 4। यहाँ पे लिख लिया मैंने 1, ये लिख लिया मैंने 2, ये लिख लिया 3, ये लिख लिया 4। मैंने आपको बोला कि आप एक P पॉइंट प्लॉट करो इस ग्राफ पे, जो आपको x से 3 सेंटीमीटर दूर है। 3 x पे 3 है और y पे 4 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x पे देखा, कलर चेंज कर देते हैं, आपसे आपको x पे देखा आपने, मैंने कहा कि x 3 होना चाहिए और जो y है वो आपके पास 4 होना चाहिए। तो आप ये पॉइंट जो क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो कैसे करोगे फाइंड, आपने देखा x के अबाउट कौन सा पॉइंट दे रखा मैंने, 3, आप 3 पे चले गए। अब 3 के साथ में आपने y पे कौन सा पॉइंट देखना है, 4, तो आप 3 से डायरेक्टली आप जाते गए, क्योंकि आपके पास ऊपर वाली साइड में कौन सी है, y एक्सिस है। तो आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे आपके पास क्या पॉइंट आ रहा है, 4 पॉइंट आ रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दोगे। आप बोलोगे कि ये पॉइंट P है, जिसके आपने कोऑर्डिनेट्स क्या बोल रखे हैं, 3 और 4। तो आपने ये पॉइंट P प्लॉट कर दिया, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 3 और 4। अब मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूँ कि आप प्लॉट कीजिए पॉइंट Q, जो है आपके पास 1,3। तो ये जो आपके पास पहला वाला नंबर लिखते हैं, इसको हम x बोलते हैं, और ये y वाला नंबर। ठीक है, तो अब आपने देखा x पे 1 आ गया, आपने ठीक है बोला x पे 1 और y पे 3। तो आप जाते हैं, क्योंकि यहीं पे आपके पास, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपके पास, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1,3। ठीक है, अब आपके पास P भी आ गया, Q भी आ गया। अब इस तरह से आपने क्या किया, जो आपके पास x के अबाउट में इन्फॉर्मेशन है उसको आपने पहले चेक किया, उसके अबाउट में फिर आपके पास जो y की इन्फॉर्मेशन है उसको प्लॉट कर देगी। इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे, हम लाइन ग्राफ बोलेंगे। तो आई होप आपको कि जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ, ये क्या होता है, इसका बेसिक जो थोड़े अगर कोई डाउट वगैरह होगी इसके रिलेटेड तो आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई आपके पास 5 डिफरेंट कंपनीज है, उसमें 2019 और 2020 में उनके एम्प्लॉइज दे रखे हैं टोटल नंबर, और दूसरा जो ग्राफ है उसमें दे रखी है फीमेल्स का परसेंटेज। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ग्राफ। अब क्या बोल रखा है आपके पास, ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2019 को, और ये जो सॉलिड वाली टाइप में लाइन है ये 2020 को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको दे रखा है जो कंपनी P है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर देते हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। आपने देखा कि जो कंपनी P है 2019 में कितने उसके पास एम्प्लॉय है, तो आपने देखा किस नंबर के सामने आ रखा है, 500 के, तो 500 आ जाएगा। और 2020 में देखा तो सॉलिड वाली लाइन किस पॉइंट के सामने आ रही है, 600 के सामने, तो आगे 600। अब उसी तरह आपने Q का देखा,
क्यू किसके बीच में आ गया, 500 और 600 के बीच में, तो 500 और 600 के बीच में एक नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 550, ठीक है। वो एग्जाम में डायरेक्टली आपको मेंशन कर देगा कि यहाँ पे ये बीच में ऐसे ऐसे लाइन दे रखेगा, जिसका मतलब होगा कि 50-50 का गैप जा रहा है इनके बीच। अब जैसे आपके पास आर पॉइंट है, आर पॉइंट कौन से पॉइंट पे आ गया, ये 700 पे आ गया और ये वाला आ गया 800 पे। उसके अलावा एस आ गया आपके पास, ये 500 पे है और ये आ गया आपके पास 600। उसके बाद टी आ गया, ये वाला पॉइंट कब है, 4 और 500 के बीच में आ गया तो 450 आ गया। ये आ गया 5 और 600 के बीच तो आ गया 6 और 700 के बीच में ना, सॉरी ये 6 और 700 के बीच में तो आ गया ये आपके पास 650 आ गया। तो ये मैंने क्या किया, आपके पास जो पॉइंट दे रखे थे सबसे पहले उनको मैंने प्लॉट कर दिया। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को चाहूँ तो टेबल के टाइप्स में लिख सकता हूँ कि जो कंपनी पी थी, क्यू थी, आर थी, एस थी, टी थी, उसमें 2019 में इतने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, वो आप अपनी सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिएगा, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी। अब आपको वो रखा है कि परसेंटेज जो फीमेल की डिफरेंट कंपनीज, इन्हीं कंपनीज में, तो पी में कितनी परसेंटेज रखी 2019 में 80%। 2019 में ही देखते हैं, पहले हम डॉटेड वाले को प्लॉट करते हैं। क्यू में कितनी आ जाएगी, 50 के सामने तो 50 आ गया, आर किसके सामने, 60 के सामने तो 60 आ गया, एस किसके सामने, 50 के सामने, सॉरी ये 40 के सामने, ये वाला पॉइंट किसके सामने 40 का आ गया, और टी ये किस पॉइंट के सामने 70, तो ये आ गया 70। अब हम 2020 के देखते हैं, ठीक है। तो 2020 में क्या आ जाएगा आपके पास, 2020 में आ जाएगा आपके पास पी कितना आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा, क्यू 80 आ जाएगा, आर आपके पास 50 आ जाएगा, एस आपके पास 60 आ जाएगा और टी आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है। आपने दोनों प्लॉट कर दिए, आपके पास दोनों वाली वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब आप इसको भी टेबल में की फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो आपको नंबर रिक्वायर्ड क्वेश्चन पूछ रखा उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रखा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ऑल 5 कंपनीज टुगेदर इन 2020। तो वो रखा 2020 में मेल एम्प्लॉइज का एवरेज निकाला। तो सबसे पहले हम देखो 2020 में देखते हैं कि फीमेल एम्प्लॉइज क्योंकि हमारे पास मेल की तो कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी हुई है। अब हमें 2020 में देखिए, 2020 ये सॉलिड वाली है, तो ये आ गया 60 आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 80 आ गया, आर आपके पास 50 आ गया, उसके पास एस आपके पास 40, सॉरी ये नहीं देखना मैंने, ये वाला देखना, सॉलिड वाला देखना है, ये आपके पास 60 आ गया एंड टी आपके पास आ गया 40, ठीक है। 60, 80, 50, 60, 40 ये आ गया आपके पास परसेंटेज ऑफ फीमेल। बट ये किसकी आ गई है, फीमेल की। अगर फीमेल की, अगर आपके पास एक कोई कंपनी है टोटल जिसमें आपके पास मेल और फीमेल्स हैं, अगर फीमेल 60% है तो मेल कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। किस कंपनी में, पी में। अब क्यू कंपनी में 80% जो है वो फीमेल्स हैं, तो 20% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। उसी तरह से आर, एस और टी में भी हो जाएंगे। आर में फीमेल्स 50 है तो मेल भी 50 हो जाएंगे। उसके बाद एस में कितने हैं, 60% फीमेल है तो 40% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। और टी में आपके पास अगर 40% फीमेल्स हैं तो 60% क्या हो जाएंगे आपके पास, मेल्स हो जाएंगे। तो 60% आ गया आपके पास मेल। अब देखो पी कंपनी जो है आपके पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, वो भी देखना पड़ेगा ना हमें, वो भी तो देखना ही होगा हमें, कब, बट 2020 में। तो पी में देखा हमने 2020 में कितने आ गए, 600 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 550। अब इस वाले पॉइंट पे आ गया आपके पास 700, इस वाले पॉइंट पे आ गया आपके पास 500 और इस वाले पॉइंट पे आ गया आपके पास 450। तो अब इनकी ये परसेंटेज निकाल सकते हो। देखो मैंने आपको जब परसेंटेज पे आया था मैंने कहा था कि अगर आप मान लीजिए आपको 100,000 दे रखा है तो इसका मैं 10% बोलूँगा तो कितना आएगा आपका 100, मतलब क्या कर रहे हो आप, लास्ट का एक डिजिट रिमूव कर रहे हो। या 2, 3, 4 दे दी मैंने आपको, 234 दे दिया। अगर आपके इसको मैं 10% पूछूं तो क्या बोलोगे आप, 23.4, कि आपने क्या किया, लास्ट का एक डिजिट जो है वो उसको रिमूव करिए और डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो उसी तरह से अब आपके पास पी की टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, मतलब 600 है पी कंपनी में टोटल। क्यू में आपके पास 550 है, आर में आपके पास 700 है, उसके बाद एस में आपके पास 500 है और आर में कितने आपके पास 450। आप बोलो सोचोगे कि टाइम लग रहा है, हाँ आपको स्टार्टिंग में जब आप बिगनर हो आपके उसमें तो टाइम आपका कंज्यूम होगा। अब आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, अपनी कैलकुलेशन स्किल जो है वो इंप्रूव करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। आपको अगर 2 से 3 मिनट भी लग रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरे, तो आपके 5 नंबर बन रहे हैं, तो 2 से 3 मिनट को कोई ज़्यादा टाइम नहीं होगा कंज्यूम। अब देखो आपको क्या दे रखा है, 600 है आपके पास, इसका 40% है। तो अब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप जल्दी से बता दोगे कितना आ जाएगा, अगर कैलकुलेशन कमजोर है तो आपको टाइम लगेगा।
देखो मैंने आपको बताया था 10% कितना हो जाएगा इसका, 600 है तो उसका 10% हो जाएगा 60। अब 60 आगे 10%, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 40%, मतलब 240 आ गया। अब इसका देखो मैं कर दूंगा, 10% आ गया 55, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 110 आ गया। अब इसका 50%, 700 का 50% आ गया 350, इसका 40% ले लोगे आप तो ये आ जाएगा 200। अब इसका आप 60% ले लोगे तो 60% आ जाएगा 41, 45 को आप 6 के साथ करोगे तो 270 आ जाएगा, तो 270 आ गया इसमें इसका 60%। तो देखो आपको परसेंटेज निकालने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो हार्डली 10 या 12 सेकंड आपको इसको सॉल्व करने में लगेंगे। अब आपके पास ये आ गया पी कंपनी में मेल, ये क्यू, ये आर, ये और एस और ये टी। अब इनको क्या करना है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम करना है सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन को, और वो टोटल कितने आ रहे हैं तो उनको डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है हमारे पास 240 प्लस, यहीं पे हम सम कर देते हैं इनका, कितना आ जाएगा सम इनका, सॉरी ये 270 है तो 0 आ गया 7 5 12 4 आ गया 16, इसके पास 7 और 1 ये भी है ना तो आ जाएगा ये 7, कैरी आ गया आपके पास 1, और उसके बाद 2 1 3 6 2 8 1 9 2 11, तो 1170 आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स। किस में आ गया टोटल नंबर ऑफ मेल्स, कब 2020 में। अब टोटल कंपनीज कितनी है 5, तो 5 के साथ इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ आ जाएगा 10, 3 फिर जाएगा आपके पास 234, 234 के आगे आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। आपने अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है, आपने कैलकुलेशन अगर आप अपनी फास्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन भी है वो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, जैसे मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बता दिया। अब क्या बोल रहा है, टोटल मेल इन आर एंड एस टुगेदर इन 2019। अब आर और एस में जो मेल है कब 2019 में, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल फीमेल, फीमेल पी और क्यू की टुगेदर 2020 में। तो सबसे पहले हम मेल देखते हैं आर और एस के कब 2019 में। हमने क्या किया, हमने मेल कैसे देखेंगे हम, हमारे पास व्यू जो ग्राफ में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो किसकी दे रखी है, फीमेल की। अब आर और एस की देखेंगे हम कब 2019 में, तो आपने देखा ये कितना रहा है 60% ये आ रहा है, और एस कितना रहा आपके पास 40%। अगर 60% वुमेन है तो आपके पास मेल कितने हो जाएंगे 40%, और उसके बाद एस में कितने हो जाएंगे 40% वुमेन है तो 60% हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया डाटा, जो आपने कुछ वैल्यू निकालनी है। आपके पास आर में देख लिया आपने 2019 में कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 2019 में वैल्यू आ रही है आपके पास 800, और एस में देखा आपने कितनी वैल्यू आ रही है 600। अब 40% आप निकालोगे 800 का, तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपके पास डायरेक्टली निकाल लोगे 320 आ जाएगा, और 60% निकालना है 600 का तो वो पता है आपको कितना आ जाएगा 360। अब इन दोनों को सम कर दो, कितना आएगा 086, तो 680 आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी आर एंड एस टुगेदर इन द ईयर 2019। अब इसकी परसेंटेज निकालनी हमने नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी पी एंड एस टुगेदर इन द ईयर 2020। तो 2020 में देखते हैं हमारे पास पी और क्यू, पी में देखिए हमने कितनी है वुमेन 60 है, और क्यू में देखिए कितनी आ गई हमारे पास 80। तो अब आपने सिंपल 2020 की इनकी पॉपुलेशन देख लो 60 और आ गई 80। पी कंपनी की 2020 में कितना है 600, और क्यू कंपनी का कितना है यहाँ पे 550। तो 60% 600 का कितना आ जाएगा आपके पास 360 आएगा। अब 550 का 80% कितना आएगा, तो देखो मैंने आपको कहा था 10% आप निकाल सकते हो, 550 है, ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा मतलब 55 आ गया। अब 55 आ गया 10%, इसको 80% निकालना तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 40 आ जाएगा, कैरी 490 आ जाएगा आपके पास। कितना आ गया आपके पास 490 आ गया आपके पास, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 440 आ गया आपके पास, 80% आ गया। ठीक है, अब आपके पास जब फीमेल है इन दोनों को सम कर दो 0 4 2 6 10, ये आ गया 800। कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 800। जब आपके पास मैन थे इन द कंपनी, टोटल नंबर ऑफ मैन इन द कंपनी आर एंड एस टुगेदर इन द ईयर ऑफ 2019 इज 680। इनकी परसेंटेज निकाली थी हमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर इन द ईयर 2020, तो कितनी आ गई ये 800। अब हमें परसेंटेज निकाली थी तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 100 के साथ, ये 0 और 0 कैंसिल हो गए दोनों। अब आ गया आपके पास 680 डिवाइडेड बाई 8, 8 के साथ करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 5 मतलब 85% ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो 85% के आगे आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
देखो मैंने आपको मेथड समझा दिया, आपने बस यहाँ पे वैल्यू ग्राफ के साथ निकाल देनी है। अगर आप पहले ही वहाँ पे जो मैंने आपको टेबल बनाना बताया था वो अगर बता दोगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है सारी क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। अब क्या, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉय इन कंपनी पी फॉर 2019 एंड 2020 टुगेदर एंड द टोटल मेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर एंड आर फॉर 2019 एंड 2020। तो आर की सबसे पहले निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने होंगे 2019 और 20 में। तो आर कंपनी आपने देखी, आर कंपनी में जब 2019 है उसमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी 60 है, और जब 2020 है उसमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी 50। तो जो आर कंपनी है इसमें 2019 और 2020 में, अगर 2019 में आपके पास फीमेल 60% है तो मेल कितने होंगे 40% हो जाएंगे, और 2020 में अगर फीमेल 50% है तो मेल भी कितने हो जाएंगे 50%, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ किसी में 100% ही हो सकता है। उसके बाद आपको पी का कब हो रखा है 2019 और 2020, इसमें भी क्या पूछे आपको मेल, इसमें भी मेल ही पूछे थे। तो 2019 में पी देखते हैं कितना था, पी था आपके पास 60% वुमेन थी, 60% वुमेन थी, सॉरी ये 20 में आ गया, तो 19 में कितना था 80% अगर वुमेन थी तो 20% क्या होंगे आपके पास मेल होंगे, अगर 60% वुमेन थी तो 40% क्या होंगे आपके पास मेल होंगे। तो अब 2019 में पॉपुलेशन थी एक्चुअल कितनी पी में टोटल 2019 में पॉपुलेशन थी आपके पास 500, तो 20% निकाल दो 500 का आ जाएगा डायरेक्टली आपके पास 100। उसके बाद 40% निकाला है 2020, तो 40% किसका निकालेगा अब आपके पास निकलेगा पी की पूछे 2020 में कितनी आ गई 600, तो 600 का 40% आएगा 240। इन दोनों का सम का रेशियो बोला था ना, तो उसके बाद हम निकालेंगे आर का। 2019 में 40% था, तो 2019 में कितनी आ रही है आपकी पॉपुलेशन 800, तो 800 का 40% आ जाएगा आपके पास 320। अब उसके बाद आर का 700 आ गया, 700 का हाफ कितना आ जाएगा आपके पास 350। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने ग्राफ से वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने कहा आपने क्या करना है टेबल बना के आप वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। अब इन दोनों का सम कर दीजिए, 320 प्लस 350 आ गया आपके पास, ये आ गया 340, ये आ गया 0766, ये 0 और 0 कैंसिल आ गया 34। अब आपके पास आंसर कितना आ गया 34:67, ऑप्शन में है बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नंबर बी है 34:67, तो 34:67 की हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज फीमेल इन आर एंड एस टुगेदर इन 2019 एंड एवरेज फीमेल पी एंड टी टुगेदर इन 2020। तो इजी है हमारे पास आर और एस का निकालना है 2019 का एक साथ। आर की कितनी थी 2019 में 60% थी फीमेल आर की 2019 में, ये 2019 का डाटा है आर और एस का। तो एस कितनी थी आपके पास 2019 में थी 40%। ऐसे पॉपुलेशन आर की कितनी थी 800, तो 800 का 60% कितना आ जाएगा आपके पास 480, तो आ जाएगा आपके पास 60% आ जाएगा आपके पास 480 है। उसके बाद एस का कितना था 2019 में था आपके पास 600 का 40% आ गया 240, तो निकालो 240 प्लस 270 कितना आ गया आपके पास 02720 आ गया। बट ये क्या गया सम, आपको क्या पूछ रखा है एवरेज, इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम किसके साथ 2 के साथ, तो आ गया आपके पास 360, तो इसका कितना आ गया 360। अब इसका डिफरेंस लेना है हमने किसके साथ पी एंड टी का, पी एंड टी का 2020 का पी और टी का फीमेल्स का ही पूछा है। पी और टी 2020 में देखिए पी कितना था आपके पास 60% था और टी कितना था आपके पास 40%। अब पी की पॉपुलेशन देखते हैं 2020 में कितनी थी 6000, 600 की 60% कितना आ जाएगा आपके पास 360, और टी की कितनी थी आपके पास 450। अब 450 का 40% आपको याद होना चाहिए कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये कैसे किया मैंने, आपको बस मैंने कैलकुलेशन फास्ट थी इसकी वजह से मुझे वैल्यू ये फाइंड आउट करने में इजी होगी कैलकुलेशन को उस वजह से। अब इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि एवरेज मेंशन है आपके पास, तो ये आ जाएगा 50 आ गया सबसे पहले, उसके बाद 540/2 आ गया, तो कितना आ गया डिफरेंस, ये आ गया 270। अब एक वैल्यू 360 है, दूसरी वैल्यू 270, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 90, कितना आ रहा है 90, तो 90 का हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो देखो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो आज थोड़े आप बोलते हैं कि बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आज मैंने आपके लिए थोड़े एडवांस क्वेश्चन लाए। एडवांस क्वेश्चन कुछ नहीं होता, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका बस कैलकुलेशन होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट ज़्यादा होता है, तो उस वजह से आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो अब देखिए आपके पास ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है हमें, लाइन ग्राफ शो द सेल ऑफ मोबाइल
एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोबाइल। आपको एक लाइन है जिसमें आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस और ईच। अब आपके पास ये एक आपके पास इस टाइप का एरो है, ये आपको क्या बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है, और जो ये ट्राइंगल टाइप का ये बता रहा है आपको सेल। देखो जैसे ये वाली आपको कॉस्ट बता रहा है, ये भी कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट और ये कॉस्ट, ये आ गया आपके पास सेल। तो आपको कौन कौन सी कंपनी है, वीवो। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीवो। वीवो की हम देखते हैं सबसे पहले कॉस्ट कितनी है, 30 है। उसके बाद ओप्पो की कॉस्ट कितनी है आपके पास, 35, 40 आ गई। लावा की कॉस्ट आपके पास 20 आ गई। रेडमी की कॉस्ट आपके पास 45 दे रखी हुई है। और नोकिया की कॉस्ट आपके पास, सॉरी ये देखिए कॉस्ट वाला ये है ना, कॉस्ट ये आपके पास सेल वाला है। तो नोकिया की कॉस्ट आपके पास कितनी दे रखी है, ये 30 दे रखी है नोकिया की कॉस्ट। रेडमी की कॉस्ट 30 दे रखी है और नोकिया की कॉस्ट कितनी आ गई है, 15 आ गई। अब सेल देखनी है, वीवो की सेल कितनी है आपके पास 10, ओप्पो की सेल दे रखी है आपके पास 20, लावा की सेल दे रखी है आपके पास 15, रेडमी की सेल आपको दे रखी है 45, और आपके पास जो नोकिया है उसकी सेल दे रखी है आपके पास 30। ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई ओप्पो की, वीवो की। अब आपको बोला टोटल कॉस्ट ऑफ मोबाइल क्या आपके पास, कॉस्ट पर मोबाइल, कॉस्ट कितनी है आपके पास 30, जैसे वीवो की देखते हैं, वीवो की कॉस्ट कितनी है 30 और सेल कितनी है टोटल 10। तो टोटल कॉस्ट कितनी निकालेंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पे डायग्राम अच्छे से मेंशन कर रखी हुई है, क्या देखो वो टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पे वीवो लिख लेते हैं, कंपनी कौन कौन सी है, ओप्पो है आपके पास, लावा है आपके पास, रेडमी है आपके पास, और नोकिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है आपके, सबसे पहले दे रखी है कॉस्ट, सेल और टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको वीवो की तो हमने अभी अभी जस्ट फाइंड कर दी थी, कैसे फिर से फाइंड करते हैं। कॉस्ट के लिए आपको ये स्क्वायर टाइप में बॉक्स दे रखा है, तो 30 है कॉस्ट, सेल है 10, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी 300। ठीक है, उसके बाद ओप्पो की कितनी दे रखी है कॉस्ट 40, सेल है आपके पास 20, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास लावा के आपके पास कॉस्ट कितनी है 20 है, और सेल कितनी है आपके पास 15, 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 आ गया आपके पास। ठीक है, अब रेडमी आ गया, रेडमी के आपके पास कॉस्ट 30 है, सेल 45 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1350 मल्टीप्लाई करके। अब नोकिया की आपके पास कॉस्ट तो है आपके पास 15 रुपीज़, बट आपके पास जो सेल है वो कितनी है आपके पास 30 इंटू 15 करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो 450 आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ द नोकिया फ़ोन। अब आपको ये टेबल बन गया, अब आपने ये टेबल बना दिया, अब आपको इस टेबल का यूज़ करके सभी वैल्यू निकालनी है। अब क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ वीवो फोन की टोटल कॉस्ट कितनी बोल रहा है, इस बार परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ लावा फोन। तो सबसे पहले हमने वीवो फोन की निकाली, वीवो फोन की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 300, और लावा की कितनी आई है 300, तो इसका कितने परसेंट होगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 300 परसेंटेज में चेंज करना है इंटू 100, ये आ गया 1 इंटू 100 कितना आ गया 100%। तो कितना परसेंट होगा वो वैल्यू टोटल कॉस्ट वीवो फोन की लावा फोन के कंपैरिजन में 100%। देखो आपने अगर ये टेबल में इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर दी है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको अब सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ मोबाइल अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। हमें एवरेज निकाला, तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, तभी जाके एवरेज निकलेगी। टोटल कॉस्ट कितनी है आपके पास, ये आ जाएगी 0, ये 10 आ गया आपके पास, कैरी 1 4 3 8, वो कैरी भी ऐड कर दिया मैंने, 8 और 3 आ गया 11 14 22, कैरी 2 हो गया 1 3 3, 3200 आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट। कितनी आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट 3200। अब आपको एवरेज पूछिए, तो टोटल कंपनीज कितनी है 5 कंपनीज, इन डिवाइड को किससे 3200 को किसके साथ डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा आपके पास 620 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा, 640 आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 640 आएगा। देखो कैसे किया मैंने, आपको पता है 600 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3000, अब 40 को 5 के साथ करेंगे तो 200, तो इसलिए आपके पास कितना आ गया 3200 आ गया। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल एंड लावा मोबाइल सोल्ड टू द रेडमी मोबाइल एंड वीवो। अब रेशियो निकालना हमें, डिफरेंस किसका, नोकिया मोबाइल एंड लावा मोबाइल का डिफरेंस निकालना। नोकिया मोबाइल कितने सोल्ड हुए हैं, नोकिया मोबाइल आपने देखा चेक किया कितने सोल्ड हुए हैं आपके पास 30 हुए हैं। इसका किसका डिफरेंस निकालना, लावा मोबाइल कितने सोल्ड हुए हैं आपके पास, लावा मोबाइल टोटल सोल्ड हो रखे हैं 15। इसका रेशियो निकालना किसके साथ, रेडमी मोबाइल कितने सोल्ड हुए हैं और वीवो मोबाइल। रेडमी मोबाइल आपने देखा कितने सोल्ड हो रखे हैं आपके पास 45 हुए हैं, और वीवो मोबाइल कितने सोल्ड हो रखे हैं आपके पास, वीवो हो रखे हैं 10, तो ये आ गया आपके पास 15 डिवाइड बाई 35। तो इनका रेशियो करोगे 5 के साथ 3 और रेशियो 7,
3:7 ऑप्शन में बिल्कुल है, तो 3:7 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। कैसे किया मैंने आपको ग्राफ से वैल्यू जो थी आपको फाइंड आउट कर दी, वरना अगर आपके वो टेबल बना रखा है स्टार्टिंग में ही तो आपने उसी वैल्यू देखनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्या कर देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बता सकते हो। क्या पूछा इसमें कि मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ पर मोबाइल अमंग ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल इज व्हाट परसेंट ऑफ द मिनिमम कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें पता है मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आ रखी है, टोटल कॉस्ट नहीं। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते थे कि वो टोटल कॉस्ट ले लेंगे, बट टोटल कॉस्ट इसने दे रखी है। इसमें आपने पूछा कि मैक्सिमम कॉस्ट, कॉस्ट की सबसे ज़्यादा किसकी है, कॉस्ट सबसे ज़्यादा आपके पास दे रखी है आपने रेडमी की। रेडमी की कॉस्ट कितनी आ गई 45, ठीक है, रेडमी की कॉस्ट कितनी आपके पास 45 आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया रेडमी की कॉस्ट इतनी आ गई, और मिनिमम किसकी है, मिनिमम कॉस्ट है आपके पास, सबसे ज़्यादा कॉस्ट आ गई आपके पास, देखिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है आपके पास 40 है। ओप्पो की सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, ओप्पो की कॉस्ट कितनी है सबसे ज़्यादा 40, वो सेल दे रखी है। और लोवेस्ट कॉस्ट किसकी है, कॉस्ट के लिए आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो लोवेस्ट कॉस्ट आ गई आपके पास 15। आपके पास 15 जो है ये आपके पास किसकी आ गई है, नोकिया की आ गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नोकिया की है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 आ गई वीवो की, 40 आ गई आपके पास ओप्पो की, लावा की आपके पास कितनी है 20 है। उसके बाद रेडमी की कॉस्ट कितनी है आपके पास 30 है, और ओप्पो की नोकिया की कितनी आ गई 15। तो 14 डिवाइड बाई 15 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8/3 आ गया, कितना आ गया 8/3 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 800/3, तो वो आ जाता है आपके पास 2266.66% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वरना इसको देखो आपको पता है 1/3 किसके बराबर होता है, 33.33 के बराबर होता है। तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे भी आपके आंसर कितना था 266.66। ऐसे मैंने आपको बता दिया जनरल नहीं, बस आपने क्या करना है इसको ग्राफ चेक करना है, ग्राफ से वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएंगे। अब बोला रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ मोबाइल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द मोबाइल। अब टोटल सेल कितनी हो रखी है और टोटल कॉस्ट कितनी है। अब हम ये क्या करते हैं, हमने अभी टेबल बना रखा है, वहाँ पे हम चेक करते हैं टोटल सेल कितनी होगी। टोटल सेल हमने जब देखा चेक किया तो कितना आ रहा है आपके पास 10 कैरी 1 आ गया, 8 9 10 12 120 आ गया आपके पास टोटल सेल। अब टोटल सेल का टोटल कॉस्ट के साथ रेशियो पूछा है, तो टोटल सेल 1200 है, टोटल कॉस्ट 3200 है, तो लिख लेते हैं 120 आ गई टोटल सेल और टोटल कॉस्ट आ गई 3200। ये 0 कैंसिल आ गया 12 और 320। अब इसको 4 के साथ कैंसिल कर दे, 3 के साथ आ जाएगा, ये 80 के साथ आएगा, तो 3:80 का हो गया आपके पास। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो कुछ नहीं है आपके पास, बस ग्राफ देखना है, आपने उससे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने उसके बाद आंसर निकालना है, तो आपको ये आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ये वाला, तो अभी तक हम लाइन ग्राफ के देख रहे थे। अब ये क्वेश्चन एक ग्राफ बार ग्राफ का क्वेश्चन है आपको। यहाँ पे देखो आपको डायरेक्टली वैल्यू मेंशन है और आपके पास ये मेल की वाली मेंशन है, तो यहाँ पे लिख लेते कितनी है ये 40%, ये वाली वैल्यू है 50%, ये वाली वैल्यू है 60%, ये वाली वैल्यू है आपके पास 30 और 40 के बीच में, तो मतलब 35% हो जाए ये, और ये वाली वैल्यू जो है आपके पास कितनी है 40% है। 40%, 50%, 60%, 35% और 40%, ठीक है। ये क्या आपके पास मेल की परसेंटेज दे रखी हुई है। ये आपके पास जो डॉटेड वाली लाइन है ये यंग की है, और जो सॉलिड वाली लाइन है ये एडल्ट की है। इसके बाद आपने वैल्यू यहाँ से चेक करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्या बोल रहा था, एवरेज मेल कस्टमर ऑफ 5 शॉप्स। तो 5 शॉप्स में टोटल एवरेज कस्टमर मेल कितने होंगे। तो ये क्या आपके पास यंग और एडल्ट, इसमें यंग और एडल्ट में वुमेन भी आ सकती है, ठीक है। तो हमें ये मेल भी आ सकते हैं और वुमेन भी आ सकते हैं। हमें किसका पूछा है, हमें खाली मेल का पूछा है। तो हम सबसे पहले ए जो है आपके पास शॉप, इसमें टोटल नंबर ऑफ निकालते हैं, कितने आ जाएंगे 400 और 800, कितना आ गया ए में 1200 टोटल कस्टमर आ गए, बी में, सी में, डी और ई में, ऐसे करके टोटल कस्टमर निकालते हैं। सबसे पहले बी में कितने आ जाएंगे कस्टमर 9 और 5 आ गया 1400, सी में आ गया आपके पास 850, डी में आ गया आपके पास 1400 और ई में आ गया आपके पास 1350, ठीक है। 140 आपके पास ये आगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। अब एक में जो कितने वो रखे हैं आपके पास 40, देखिए मैंने अभी वैल्यू लिखी थी 50 क्या 60, ये 35 और ये 40, तो ये नंबर ऑफ मेल है। अगर ए में 1200 टोटल कस्टमर है तो 40% जिसमें मेल है तो कितने हो जाएंगे 480 हो जाएगा। अब इसमें 50% है तो 700 हो जाएंगे मेल। अब 60% 85 को, तो अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आपको टाइम लगेगा, मतलब 85 × 6 करेंगे ना, 85 × 6 जब करेंगे हमारे पास आ जाएगा 510। उसके बाद 35% निकाला आपने 40 का, तो 30% अगर 10% निकालोगे तो 140 आएगा, और 5% निकालोगे तो 70 आएगा।
तो 14 को 3 के साथ करना और 7 को 1 के साथ करना है। 14 को जब 3 के साथ करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 420, उसमें आप 70 ऐड करोगे तो 490 हो जाएगा, और 40% निकालना है तो ये आ जाएगा आपके पास 135 को 40 के साथ करेंगे तो 540 आ गया आपके पास। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज निकाल लिया, ये आप निकाल सकते हो, मुझे आई होप, क्योंकि मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा रखा है तो आपको इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब इस सभी को ऐड कर दीजिए, आपके पास 0 आ गया, ये 9 10 2 आगे कैरी 2 हो गया, 5 9 14 18 27 तो 2 आ गया 27 2720 आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेल। तो 2720 का आपके पास टोटल कितने शॉप्स हैं, 5 शॉप्स हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 5 के साथ, 2 2 आ गया 4 के साथ, फिर हो जाएगा 2 544, तो 544 आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। मैंने आपके पास टोटल, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कस्टमर निकाले, फिर उनकी जो परसेंटेज में वैल्यू थी वो फाइंड कर दी, तो आपके पास आंसर आ गया। उसी तरह से आपने निकालना है कस्टमर, द फीमेल कस्टमर ऑफ शॉप बी इज अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ फीमेल कस्टमर ऑफ शॉप ए। देखो देखो इसमें बताता हूँ, शॉप बी में पहले सबसे पहले टोटल कस्टमर देखिए, शॉप बी और शॉप ए। शॉप बी में टोटल कस्टमर कितने आ गए आपके पास 1400 आ गए, और शॉप ए में आ गया आपके पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1200 आ गए। अब आपके पास ए में कितने आपके पास मेल है 40% है, बी में 50%। अगर 40% मेल है तो 60% क्या होंगे, जाहिर सी बात है फीमेल होंगी, और यहाँ पे 50 ही होगी। अब ये 50 तो आ जाएगा इसका अंदर 600, तो अब इसका निकालना है आपने, 14 को 6 के साथ जब करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए ये आ गया आपको किसके साथ पूछा है, बी का परसेंटेज पूछा है ए के साथ। ठीक है, ये आ गया 1200 का 16% निकालना है तो ये आ जाएगा आपके पास 720। इस दोनों को वैल ऐड कर दिए तो आपके पास ये 1400 आ गया, 1400 का कितना आ गया, ये 700 आ गया, कितना आ गया 700 आ गया। तो अब देखो आपने किसकी निकाली, शॉप बी की, शॉप बी में कितने 720 डिवाइड बाई 700 इंटू 100 कर लेंगे, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल आ गया आपके पास। ठीक है, तो 720, सॉरी किसका पूछा, शॉप बी का, शॉप बी का ऊपर आ जाएगा, मतलब 700 आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा आपके 720 इंटू 100, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल आ गया, अब आपके पास 70 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया। ठीक है, अब ये मतलब पॉइंट, अगर ये आपके पास मान लो 72 होता तो 1 से वैल्यू कम ही आएगी, नहीं तो 1 से वैल्यू जितनी भी आ जाएगी, ये मतलब 0.97 तक के अप्रॉक्स आ गई, उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर आ जाएगी, ये 97 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। तो 97% क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले इसमें आपने टोटल नंबर ऑफ कैश निकाला, तो टोटल नंबर अगर ए में ये 400 ये 800, तो सम कर दो कितना आ गया, 1200 आ गया टोटल, इसका सम कर दो ये आ गया 1400। अगर 1400 में 50% मैन है तो 50% वुमेन होगी, तो 1400 का 15% कितना आ गया 700, और अगर 1200 में 40% मैन है तो 60% क्या होंगे आपके पास वुमेन होंगी, तो वो मैंने निकाल लिया, उससे आपने आंसर फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद बोला डिफरेंस बिटवीन द अडल्ट एंड यंग कस्टमर ऑफ 5 शॉप्स। तो सबसे पहले हम यंग को ऐड करते हैं, उसके बाद किसको करेंगे अडल्ट को। तो सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, 9 8 आ जाएगा आपके पास, 17 5 आ गया आपके पास, 17 और 5 आ गए 22, 22 और 7 आ गया आपके पास 29, 29 और 7 आ गया 36, तो 3650 आ गया आपके पास अडल्ट। इनका डिफरेंस ले लेंगे हम, दोबारा ऐड करते हैं 800 आ गया। ठीक है, अब इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास अडल्ट आ गए हैं आपके पास 800 900 500 750 और 700। इनका डिफरेंस लेना हमने यंग, यंग कितने आपके पास 400 500 350 650, और यहाँ पे देखिए ये 650 आपके पास एडल्ट हैं, ये एडल्ट 650 है, और आपके पास यंग कितने 700। तो आप इसको जरूरी नहीं इसको ऐसे करके, आप सबसे पहले यहाँ पे देख लो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 400 आ रहा है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 400 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 150 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 100, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 50, तो 4 4 800 900 और ये 200 आ गया, 9 और 2 कितना आ गया आपके पास 1100। सॉरी दोबारा करते हैं, ये आपके पास 4 और 8 का आ गया 400, 9 और 5 में आ गया 400, ये आपके पास 150 आ गया, ये 100 आ गया, ये 50 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर दीजिए आप, 650 100 ऑप्शन आई थिंक गलत है, 050 कैरी 1 आ गया, 18 5 आ गया आपके पास, 23 प्लस 7 आ जाएगा आपके पास 3600, ये आ गया वैल्यू आपके पास,
उसके बाद ये वैल्यू कितनी आई 0 8 5 5 10 कैरी 1 14 17 और 21 26 इनका डिफरेंस करेंगे तो 100,000 आ रहा है। यहाँ पे हमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है 4 3, ये आपके पास 150 आ गया, उसके बाद ये 100 आ रहा है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ऐसे जनरली देख लो, हमने सिंपल ऐड करके कर दिया 1000 आ रहा है। तो 1000 क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ एडल्ट और यंग जो कस्टमर उनके बीच का डिफरेंस आ गया। अब देखो टोटल कस्टमर जो शॉप ए है और शॉप ई के टोटल कस्टमर का रेशियो निकाला। शॉप ए में टोटल कस्टमर कितने हैं 1200 आ गया आपके पास, और शॉप ई में कितने हैं 1350 आ जाएगा। ये जीरो कैंसिल आ गया, 120 और 135 आ गया, 15 के साथ कैंसिल करो 8:9 आ जाएगा। कितना आ गया 8:9, तो 8:9 हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, द मेल कस्टमर ऑफ शॉप ई इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द फीमेल कस्टमर ऑफ शॉप ई के निकालना है। इफ मेल कस्टमर ऑफ शॉप ई इज रिड्यूस बाई 10%, शॉप ई की जो मेल कस्टमर है वो कितने रिड्यूस हो गए 10%, कीपिंग द टोटल कस्टमर ऑफ सेम फॉर ई। अब देखिए जो शॉप ई है, शॉप ई में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सबसे पहले कितने आ गए 600 प्लस 700 650 और 700 आ गए 1350, और आपके पास मेल कस्टमर पहले कितने मेंशन थे 40%, तो सबसे पहले इसका 40% निकाल दीजिए आपके पास 40%। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं वो 40% ये लेते हैं और 10% ये कर लेते हैं, 30% करके करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये 1350 में 40% तो मेल है, उसमें अब आपको जो अलग से जो 10% रिड्यूस हो रहे हैं वो इसमें से रिड्यूस नहीं हो रहे, वो मेल से रिड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम 40% निकालते हैं इसका, तो आपने अभी पहले ही निकाला तो 40% कितना आ रहा था इसका 540 आ रहा। अब 540 तो आपके पास आ गया नंबर ऑफ मेल्स इन 1350 में। अब ये 10% और रिड्यूस हो रहे हैं, तो 540 का 10% कितना आ गया 54, तो इसका डिफरेंस ले लीजिए 10 में से 4 के आपके पास आ गया 6 49 496, तो 486 क्या आ गया अब आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेल्स किसमें आ गए शॉप ई में आ गए। ठीक है, और आपके पास पूछा है 486 अगर आपके पास मेल आ गए, टोटल कस्टमर कितने हैं 1350, तो इसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसको आ जाएगा 446 आ जाएगा, उसके बाद 12 8, तो 864 क्या आ गए आपके पास वुमेन आ गए। अब आपके पास मैन कितने हैं 486, वुमेन है आपके पास 864। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है कि जो मेल कस्टमर है शॉप ई के वो कितने कम है फीमेल से, तो फीमेल है आपके पास 864, मेल है आपके पास 486, तो कितने कम है आपके पास, इनका डिफरेंस ले लीजिए, वो डिफरेंस आ गया आपके पास 867 और यह गया 378, और किस पे कम पूछे 864 इंटू 100% कर देंगे, तो इनको कैलकुलेशन कर लेना, जो आपके पास आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, कैलकुलेशन ट्राई कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपके पास 43.75% आ जाएगा। कैसे करना था आपको, बस पहले इसमें बस ये चीज़ याद रखना, आप डायरेक्टली इसको 30% मत निकाल लेना, आप पहले सबसे पहले 40% निकाल दो कि टोटल मेल तो इतने आ रहे हैं, फिर उस मेल में से 10% कम हुए, ना कि टोटल पॉपुलेशन में से 10% कम हुए हैं। अब देखिए आपके पास ये एक ग्राफ है, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्वेश्चन को हम अब क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। क्या बोला टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए बी एंड सी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये स्कूल दे रखा है और ये बॉयज है। ए स्कूल में कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 400 है, 400 है, अगर आपको 400 का 33% क्या है बॉयज है, तो 400 का 33% निकाल ले, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 33 इंटू 4 करेंगे तो 30 को 4 के साथ करेंगे तो आपके पास 120 आएगा, 120 में 3 इंटू 4 12 ऐड करेंगे तो 132, तो ए में आपके पास कितने आ गए 132 आ गए। उसके बाद आपके पास बी में निकालना है, बी में कितने 420 है, 420 का मतलब कितना निकालना है 55% इंटू 100 कर दीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, ये सॉरी 100 आ गया, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, अब ये 11 के साथ आ गया, ये 2 के साथ आ गया, ये 21, तो 11 की कैलकुलेशन मैंने बताई तो कितना जगह ये 232 आ गया। उसके बाद सी के पूछे, सी में कितने हैं टोटल 520 है, 520 का कितना निकालना आपने 35%, तो 35 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए आप, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 के साथ हो गया, ये 2 के साथ हो गया, ये आ गया आपके पास 26, तो 7 6 20 42 कैरी आ गया 4 7 182, तो कितना आ गया 182। अब आपके पास ए स्कूल में 132 है, बी स्कूल में 232 है और सी में 182 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने बने 2226 आ गया, 8 3 11 और 3 आ गया 14 कैरी 1 2
4 5 546 क्या आ गया आपके पास टोटल 545 आ गया, सॉरी कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है कितना आ गया ये 546 आ गया, 546 आ गया या 545 जो भी आएगा आपने ये ऐसे फाइंड आउट कर दिया। दोबारा से कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मैं आपको मैथड बता रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, तो गर्ल्स निकाल लेंगे हम। सी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 35 तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 65%। डी में अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास 60% है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40%। और ई में अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ 50% है तो गर्ल्स भी कितनी हो जाएंगी 50% हो जाएंगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आपने इस क्वेश्चन के आंसर क्या करने हैं, सारे जो भी आंसर आएंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देने हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, बस आपको बॉयज़ के दे रखी है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में करते थे वहाँ पे आपको क्या दे रखे थे फीमेल दे रखी थी, मेल निकालते थे, बट यहाँ पे आपको बॉयज़ दे रखी है, गर्ल्स आपने निकालनी है, ठीक है। ये जो स्कूल है आप ये बात याद रखना कि स्कूल में क्या होंगे नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये निकाल देंगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये इसमें क्योंकि आपने एक्स और वाई पुट करके करना है, ये आप बता दीजिएगा क्या आएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्राई कर लीजिए। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आ गया और ये फिफ्थ वाला आ गया। जैसे देखिए मान लो आपके ये पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बता दीजिए कितनी हो जाएंगी। यहाँ पे 33% तो आपके पास क्या है बॉयज़ है, तो 67% क्या हो जाएंगी गर्ल्स हो जाएंगी। 55% आपके पास अगर बॉयज़ है तो 45% क्या हो जाएंगी गर्ल्स हो जाएंगी। 35% गर्ल बॉयज़ हैं तो 65% क्या हो जाएंगी गर्ल्स हो जाएंगी। उसके बाद 60% बॉयज़ हैं तो 40% गर्ल्स हो जाएंगी, 50% गर्ल्स हो जाएंगी। अब इन सभी वैल्यू का ये परसेंट निकाल लीजिए, लास्ट टोटल ऐड कर दीजिएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन ये आपको क्या दे दिया मैंने होमवर्क के बेस दे दिया, ये वाला आ गया। तो इसके साथ आपको जो डाटा इंटरप्रिटेशन था वो हमने मैनली कंप्लीट कर दिया है। अब आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या होगा टेस्ट होगा, एक क्विज मान लीजिए तो वो हो जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्रोबेबिलिटी जो आपको सर ने बेसिक पढ़ा रखी हुई है वो जेकेएसएसबी मैथ्स सेक्शन में आप जाके वहाँ से उनका बेसिक सीख सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा जब आप 2 का इनको टास्क करते हो, 3 को करते हो, 4 को करते हैं, 5 को करते हैं तो उसके हम सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं विद इन ए सेकंड। और मैं आपको थोड़ा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ करके बता दूंगा। मैं आपको मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एडवांस लेवल की पढ़ाऊंगा, जो बैंकिंग एग्जाम में आती है तो क्या पता जेकेएसएसबी पूछ जाएगा आपको। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।